बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो जो है वो खासकर जो है वो मर्दों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं मर्दों के एक गदूद के बारे में बात करूंगा और उस गदूद का नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो है वो एक बहुत जो अहम गदूद है, जो जिसका बॉडी में बहुत अहम काम है, लेकिन ये सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों में नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है और मर्दों में फिर क्या मसले मसाइल जो हैं इसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। और ये मर्दों के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है और वो जो है उनकी जिंदगी जो है समझ ले एकदम स्टक हो गई या रुक के रह जाती है इसकी बीमारी की वजह से, या फिर इसकी बीमारी या इसके बढ़ जाने की वजह से। तो आज की वीडियो में हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पे बात करेंगे कि उसकी वजूहात क्या है, क्यों बढ़ जाता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं और कब आपने डॉक्टर के पास जाना है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट की लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि एक मर्दों के तुलीदी निजाम का एक हिस्सा है। ये पेशाब की नाली के नीचे या फिर कह सकते हैं मसाने के नीचे और पेशाब की नाली के गिर्द होता है। इसका बहुत सा फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शन इसका ये है कि ये नुत्फे को जो है वो माया में तब्दील करता है और उसमें बहुत सारे जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है ताकि वो अपना काम जो है अच्छे से कर सके, या ये नुत्फे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। वैसे तो ये नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे मर्दों की उम्र बढ़ती है, मतलब 40 50 60 साल के बाद इसका साइज कुदरती तौर पे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसके बहुत से मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। इसके साइज बढ़ने को हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच कहते हैं। इसके बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका अगर साइज बढ़ जाए तो उससे मसले मसाइल क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट बढ़ने की अलामत क्या है। अलामत ये है कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिसका प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसको बार बार पेशाब आता है। अर्जेंसी अर्जेंसी का मतलब ये है कि बहुत तेज किस्म का पेशाब आना, लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब के सिर्फ कतरे गिरते हैं, उतना यूरिन नहीं आता। और बार बार रात को उठना पड़ता है आपको, बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन और रुकावट महसूस होती है। इसके अलावा आपको कतरे भी गिरते हैं। इसके अलावा जिनका ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है वो उनका मसाना ठीक तरीके से खारिज नहीं होता, मतलब खाली नहीं होता, और उनको ऐसा लगता है कि हर टाइम के पेशाब आया हुआ है। तो ये वो चंद अलामत हैं। अगर आपको लगे कि आपकी उम्र 60 साल है और ये अलामत आप में पाई जाती हैं तो कोशिश करेंगे फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें और इसको चेकअप करवाएं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है। एक तो ये अलामत है, इसके अलावा आप एक टेस्ट करवा लें जिसको पीएसए कहते हैं, वो करवा लें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लें, प्लस पीएमआरवी पोस्ट मिचुलेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। इससे आपको ये पता लगेगा कि जब आप यूरिन करके आते हैं क्या आपका मसाना जो है वो बिल्कुल खाली हुआ है कि नहीं। इसमें करना ये होता है कि पहली दफा अच्छा सा पानी पी के कुछ देर आपने पेशाब को रोकना है और उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है और उसके बाद वॉशरूम जाना है और यूरिन करने के बाद आपने दोबारा फिर जो है अल्ट्रासाउंड करवाना है कि मसाने में कितना यूरिन रह गया। तो इससे आपको उसकी एनलार्जमेंट का जो है प्रोस्टेट की बिल्कुल ठीक तरीके से अंदाजा हो जाएगा। तो ये एक अच्छे से रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके आपने अपने अल्ट्रासाउंड कराना, और लेबॉर्ट्री में अगर आपने चेक करवाना है तो सिंपल पीएसए करवा लें। उससे भी जो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है कि नहीं। अब बात करते हैं कि वो कौन से कुदरती तरीके हैं कि जिनसे जो है आप अपने प्रोस्टेट को इनलार्ज होने से या बढ़ने से जो है वो रोक सकते हैं। ये चंद कुदरती और आसान तरीके हैं जिन पे अमल करके जो है आप अपने प्रोस्टेट को जो इनलार्जमेंट है वो रोक सकते हैं या इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। जो कि 50s में जाके बढ़ता है तो आप इसको 70s में लेके जा सकते हैं। सबसे पहले आपने खुराक में टमाटर, अनार, ब्रोकली, मछली, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये इनमें जो है वो लाइकोपीन, जिंक और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट को, उसकी सोजिश को रोकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बढ़ नहीं पाता। इसके अलावा अगर आप कैफीन या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके जो है इस्तेमाल को फौरन तर्क कर दें, क्योंकि एक तो इनकी वजह से यूरिन बहुत आता है, दूसरा
ये जाके वहाँ पे सोजिश और इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्लार्जमेंट हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको तर्क कर दें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी के लाजमी पिए, और इसके अलावा आपने करना ये है कि रात को सोते वक्त जो है वो पानी का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपको शक है कि आपका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा आपने जो वर्जिश है वो लाजमी करनी है। 8 से तकरीबन 30 मिनट्स जो है वो डेली की वॉक करें और अपने वजन को कम करें। अगर आपका मोटापा है, यानी कि पेट बहुत मोटा है या आपका वजन बहुत ज्यादा है, वो भी प्रोस्टेट पे जो है वो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो है उसका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि मोटापे को कंट्रोल करें। अब कुछ कुदरती जो हैं वो खुराकें हैं, खुराक समझ लें या कीमी नुस्खे समझ लें, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक हैं। ये इनके खाने से भी जो है उसकी इन्लार्जमेंट को रोका जा सकता है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इनमें कुछ सप्लीमेंट्स हैं और इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि सा पाल्मिटो, ये एक जड़ी बूटी समझ लें। ये जो है ये प्रोस्टेट के साइज को कम करने के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स, ये भी जो है प्रोस्टेट के साइज को नॉर्मल रखते हैं और बढ़ने नहीं देते। इसके अलावा फिगम बार्क जो है वो सोजिश को बहुत ज्यादा जो है वो कम करती है। इसके अलावा जो है स्टिंगिंग मेटल्स, ये जो है ये प्रोस्टेट की सोजिश को कम करते हैं और जो पेशाब की रवानी है उसको बहुत बेहतर रखते हैं, जिसकी वजह से जो है रुकावट या ये अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं होती। आखिर में मैं ये बात करूंगा कि कोई भी सप्लीमेंट या इस तरह की जड़ी बूटियां लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कीजिएगा कि क्या वो ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप में ये जितनी भी अलामात हैं ये जाहिर हो रही हैं, तो आप अपना टेस्ट PSA लेवल या फिर अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लें। थोड़ी सी एहतियात करके आफ्टर 50 ईयर्स जो है आप इसको कंट्रोल लाजमी कर सकते हैं बढ़ने से, और अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। क्योंकि बहुत जो है वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है अगर बार बार यूरिन आ रहा हो और आपको ऐसा लगे कि आप में बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे खासकर मेंटली जो है वो बंदा डिस्टर्ब होकर रह जाता है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कोई सिम्टम तो नहीं है और आप उसको किस तरह दूर करना चाहेंगे। इस चैनल का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना, और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।